हाय फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्मली मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें नॉर्मली देखेंगे ट्रेडिशनल कंपनीज होती है, यानी बड़ी कंपनीज होती है, या अगर छोटी कंपनीज होंगी भी तो उनके पी बहुत कम रहते हैं। यानी नॉर्मली हम वो कंपनी चूज़ करते हैं जो वैल्यू कंपनीज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनीज को मैं चूज़ नहीं करता नॉर्मली। अगर हम बात करते हैं जीएलएस की, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, चाहे बात करें एचसीएल की, वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी और उस समय उस काफ़ी गिरी हुई थी, तब मैंने उसको रिकमेंड किया था। या बात करते हैं अरविंदो फार्मा की, जब वो काफ़ी गिरा हुआ था और लेकिन वो बहुत पुरानी कंपनी थी और उसका पी भी काफ़ी कम चल रहा था। तो नॉर्मली मैं पी को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, लेकिन आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उस सेक्टर का वीडियो जिसमें अभी बहुत तेज़ी आई हुई है। अगर हम बात करें पावर सेक्टर की या रेलवे सेक्टर की या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की, इसमें बहुत तेज़ी आई हुई। तो आज हम यहाँ पे दो शेयरों की बात करेंगे जो रिन्यूएबल सेक्टर से आते हैं। अगर पहली कंपनी की बात करते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है, यानी 8,800 करोड़ का मार्केट कैप है उस कंपनी का। हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करते हैं दूसरी कंपनी, वो और छोटी हो जाती है, 2,100 करोड़ की उनकी कंपनी है। इन दोनों कंपनी के बारे में हम दोनों का कंपेरेटिव थोड़ा एनालिसिस करेंगे। दोनों के हम एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट कंपनी, लेकिन दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी आती है जिसमें अभी बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पहली जो कंपनी है वो 8,800 करोड़ की कंपनी है और उस कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और जो दूसरी कंपनी है वो 2,100 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, उसका कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड। तो आज इन दोनों कंपनी के बारे में बात करेंगे, उनकी जानेंगे सेल्स कितने टाइम्स हुई है, प्रॉफिट कितने टाइम्स हुए, डिफरेंट ईयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभारंभ करते हैं। भले ये कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत विशालकाय नहीं है, बट ये कंपनी बहुत नई भी नहीं है। अगर हम वारी की बात करते हैं तो वो 1999 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ये कंपनी जो है पावर का जनरेशन करती है थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी से। और अगर हम वारी की बात करते हैं तो जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की जो उनकी फैक्ट्रीज की कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट की है, यानी काफ़ी छोटी भी नहीं हो जाती है, कैपेसिटी बहुत सही है। और अगर हम बात करते हैं सर्वोटेक की, तो सर्वोटेक जो 2004 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी तब स्टार्ट हुई थी कंपनी। और ये कंपनी एलईडी लाइट्स बनाती है और सोलर पावर प्रोडक्ट्स बनाती है। तो चलिए दोनों कंपनीज के 7 ईयर्स का डेटा लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। तो नॉर्मली मैंने 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, आरओई और ईपीएस टाइम्स इन 10 ईयर्स। अगर हम 10 ईयर्स की ईपीएस की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ नॉर्मली 3 टाइम्स से तो ऊपर होना चाहिए। और अगर हम आरओई की बात करते हैं तो एटलीस्ट 12% से तो ऊपर होना चाहिए। और अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 1 से नीचे होना चाहिए, और अगर 0 है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इन पैरामीटर को 7 ईयर्स के कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ये दोनों कंपनी का। तो अगर हम वारी की बात करते हैं 7 ईयर्स का, तो उसका ईपीएस टाइम्स अगर बात करते हैं, जैसे 51 उसका अभी करंटली है, और अगर उसका 7 ईयर्स बैक देखा जाए तो 0.09 है। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 566 टाइम्स, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम इसी तरह से बात करते हैं सर्वोटेक की तो 4 टाइम्स, यानी 7 ईयर्स में 4 टाइम्स अच्छा हो जाता है, लेकिन वारी की कंपैरिजन में तो नेग्लिजिबल है। अब अगर बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वारी का 0.34 है और सर्वोटेक का 0.54 है, यानी इस कंपैरिजन में भी दोनों ही कंपनी सही है, यानी 1 से कम है, लेकिन वारी यहाँ भी जीत जाती है। अब बात करते हैं आरओई की। नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि आरओई जो है 12% से ऊपर होना चाहिए। चलो 18 हो गया, 20 हो गया, 25। अगर यहाँ पे आरओई की बात करते हैं वारी का, तो 5 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 57% एंड लास्ट ईयर का अगर देखा जाए तो 96%। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सर्वोटेक का अगर देखा है तो 10 ईयर्स में 11%, 5 ईयर्स में 9%, 3 ईयर्स में 11%, लास्ट ईयर में 17%, यानी ये भी पास हो जाता है। लेकिन वारी की बात करें तो क्या बात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों पैरामीटर देखे, चाहे ईपीएस टाइम्स की बात करें, बहुत बम्पर नंबर है वारी के, चाहे वो डेट टू इक्विटी करें तो डिसेंट है, 0.34 का था, और चाहे हम बात करें आरओई की, वो भी बहुत बम्पर था। तो ये तीनों के केस में तीनों ही पास हो जाते हैं, लेकिन वारी के जो नंबर है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है उसमें। तो यहाँ पे वारी क्लियरली विनर है। चलिए अब इन कंपनी के थोड़ा रिटर्न भी देख लेते हैं कि आखिर हम इन कंपनी की क्यों बात कर रहे हैं, आखिर उन्होंने कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो अगर हम वारी की बात करते हैं, 1 मंथ का रिटर्न है 72%, 6 मंथ का रिटर्न है 210% एंड 1 ईयर का रिटर्न है 752%। और इसी तरह से अगर हम सर्वोटेक की बात करते हैं, 1 मंथ का रिटर्न है 31%, 6 मंथ का रिटर्न है 14%, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 311% है, यानी कि 311 के अगर हमको 18%, 20%, 25% भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एफडी तो यहाँ पे 6 to 8% ही देता है। तो अगर हम इतने ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा ये बोलते हैं जो रिटर्न होता है वो रिस्क के साथ आता है। जितना आप ज़्यादा रिटर्न कमाने का ट्राई करेंगे उतना ही थोड़ा उसमें रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं कि नहीं है। तो दोनों पुरानी ही कंपनी है। और अगर हम वारी की स्पेशली बात करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो सोलर
पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो करते हैं, प्लस अगर हम बात करें इनकी सेल्स बढ़ती जा रही है, इनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। कोई हम एक रिसेंट कोई न्यूज़ पे नहीं करते कि इनको ऐसा होगा, इनको ऐसा मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि इनका पी बहुत हाई है, बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं ये स्टॉक, लेकिन स्टिल ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। चलिए इन दोनों कंपनी कुछ और पैरामीटर देते हैं, हम यहाँ पे 3 ईयर का डेटा लेते हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम 3 ईयर्स की बात करते हैं तो वारी की जो सेल्स हुई है 4 टाइम्स हुई, यानी कि 3 ईयर्स में सेल 4 गुना होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। उसी तरीके से सर्वोटेक का जो सेल्स है वो 2.3 टाइम्स हुआ है ओनली इन 3 ईयर्स। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। ओपीएम की अगर बात करें वारी का तो 20% है, और यहीं पे सर्वोटेक का 23% है कि इनके अच्छे खासे ओपीएम या एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट टाइम्स की। अगर कोई कंपनी 15% के हिसाब से 5 साल में अपना प्रॉफिट जो है दुगना कर देता है तो हम बोलते हैं अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम यहाँ नेट प्रॉफिट की टाइम्स की बात करते हैं तो जस्ट 3 ईयर्स में 11 गुना। और अगर हम बात करते हैं सर्वोटेक की तो 4 टाइम्स, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट भी कमा के दिया है अपनी कंपनी को और इसी तरीके से शेयर होल्डर को भी कमा के दिया है। देखिए हमेशा याद रखिए, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती जाएगी वो अगर रिटर्न दे रही तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रॉफिट कमा के नहीं दिया, इन्होंने अपनी कंपनी के लिए अपने जो प्रमोटर हैं, इन्वेस्टर, उनको कमा के दिया और साथ ही साथ शेयर का रिटर्न भी इसी हिसाब से बढ़ा है। चलिए बात करते हैं पी की, आखिर कितना वैल्यूएशन ये मांग रही है। अगर हम बात करते हैं वारी की तो 83 टाइम्स, यानी कि 83 का पी इसका है। और अगर हम बात करते हैं सर्वोटेक की 129 टाइम्स। देखिए यहाँ पे पी 100% बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सर्वोटेक की स्पेशली या वारी की बात करता हूँ तो इनकी जो, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, ये 50,000 1 लाख करोड़ की कंपनी नहीं, तो अगर इनकी सेल्स डबल हो सकती है। इवन वारी का अगर हम लास्ट 2 ईयर का डेटा देखें तो उनकी सेल्स 1 साल में ही डबल हो गई। यहाँ पे मैं सिंपल आपको बताना तो पी क्या होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर उनका प्रॉफिट यानी अर्निंग पर शेयर डबल हो जाता है तो पी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो जो ग्रोथ कंपनी होती है वो आपको सस्ते पी में तो कभी नहीं मिलेगी। आप अभी अगर आपको कोई शेयर ऐसा पता जो रिन्यूएबल एनर्जी में है और अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रहा है, यानी सेल्स प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहे हैं, उनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और उनका पी बहुत कम है, तो ऐसी कंपनी जल्दी मिलेंगी भी नहीं। तो या तो हम बाहर से सिर्फ देखते रहें कि भाई वो ग्रो हो रहा है, ये कब नीचे होगा, या तो फिर हम इसमें थोड़ा सा रिस्क लेके कूद जाए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो यहाँ पे कूद चुका, मैंने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये जो वीडियो है इस एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप इसको अच्छे तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बारे में और जानिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वो आप ही कमाएंगे और लॉस होगा तो वो भी, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। मैंने आपको खाली 2 शेयर्स के बारे में बता दिया है, उनके नंबर्स बता दिए, आप उसको और अच्छे से पढ़ें, उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, या जो भी आपको लगता है कि इसमें दम है तो ही इसमें इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।